नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, बिहार का सियासी पारा इन दिनों 7वें आसमान पर है। नेताओं के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं इसी बीच देश के 10 राज्यों के 37 राज्यसभा सीटों के लिए जारी चुनावी प्रक्रिया आज अपने अंतिम चरण में है। 37 में से 26 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। अब सारा ध्यान उन 11 सीटों पर है जहां उम्मीदवारों की संख्या उपलब्ध सीटों से अधिक होने के कारण आज वोटिंग हो रही है। वोटिंग सुबह से शुरू हो गई है और लगभग 4 बजे नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है उनमें बिहार की 5 सीटें, उड़ीसा और 4 सीटें और हरियाणा की 2 सीटें शामिल है। बिहार की 5 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं और जिसमें मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। राज्यसभा में एक सीट जीतने के लिए कम से कम 41 विधायकों का समर्थन होना चाहिए। बिहार विधानसभा में एनडीए के पास लगभग 202 विधायक है, जिससे उन्हें 4 सीटें आसानी से मिल जाती हैं। लेकिन 5वीं सीट पर असली खेला मचा हुआ है, क्योंकि एनडीए के पास सिर्फ 38 अतिरिक्त वोट हैं, जबकि महागठबंधन के पास 35 विधायक हैं। तेजस्वी यादव ने बड़े संकेत दिए हैं कि वे इस 5वीं सीट को जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन अपना उम्मीदवार उतारेगा और जीतेगा भी। इसके लिए उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से संपर्क किया है। AIMIM के पास बिहार विधानसभा में 5 विधायक हैं और बसपा के पास 1 विधायक है। अगर ये 6 विधायक महागठबंधन उम्मीदवार को वोट दे देते हैं तो संख्या 41 हो जाती है और 5वीं सीट महागठबंधन की झोली में आ सकती है। इस चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। हम लोग आश्वस्त हैं। हम लोगों की जो विपक्ष की जो संख्या थी पहले जो महागठबंधन की, वो 35 थी, यानी 41 चाहिए जीत के लिए, और बीजेपी को एनडीए को 3 चाहिए था। लेकिन हम लोगों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और भाजपा से लड़ना पसंद किया, ना कि झुकना। और इस सिलसिले में आप सब लोगों ने देखा होगा कि AIM पार्टी के सभी साथियों ने हमको समर्थन किया है, आरजेडी के उम्मीदवार को, बसपा के साथी ने समर्थन किया है, तो संख्या 41 हो जाती है। लेकिन एनडीए के लोग हैं, वो दावा कर रहे हैं कि हम लोग के कांटेक्ट में बहुत सारे MLA लोग हैं। अब दावा सब चलता रहेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। तेजस्वी यादव ने AIMIM के बिहार अध्यक्ष अखरुल ईमान से कई बार मुलाकात की है। अखरुल ईमान तेजस्वी के घर गए और तेजस्वी भी उनकी इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे। यह मुलाकातें इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले तेजस्वी और ओवैसी के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। वहीं इफ्तार पर पहुंचे तेजस्वी का क्या कुछ कहना है, सुनिए। हमारे AIM पार्टी की तरफ से अखरुल साहब ने हम लोगों को निमंत्रण दिया था इफ्तार पर, और हम लोग जो है आज यहाँ इफ्तार में यहाँ पहुँचे हैं। और पहले भी हम लोगों ने, आप लोग जान रहे हैं कि AIM पार्टी से हम लोगों ने समर्थन मांगा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि कल का जो चुनाव राज्यसभा का होने जा रहा है, हम सभी सेकुलर दल मिलकर के भाजपा के लोगों को परास्त करेंगे और चुनाव जो है जीतेंगे। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। गौरतलब है कि AIMIM के कुछ विधायकों ने खुले तौर पर कहा है कि वे तेजस्वी के उम्मीदवार को समर्थन दे सकते हैं, खासकर अगर मुस्लिम उम्मीदवार हो। इससे बीजेपी एनडीए का समीकरण बिगड़ सकता है, क्योंकि अगर AIMIM और बसपा महागठबंधन के साथ चले गए तो एनडीए को क्रॉस वोटिंग रोकने में मुश्किल होगी। तेजस्वी ने संकेत दिए हैं कि सेकुलर पार्टी एकजुट होकर बीजेपी को हराएगी। अभी वोटिंग चल रही है और देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर 5वीं सीट किसके खाते में जाती है। यह राजनीतिक ड्रामा बिहार की सियासत में नया मोड़ ला सकता है, जहां छोटी पार्टियां भी बड़ा खेल कर सकती हैं। कुल मिलाकर तेजस्वी की कोशिश में AIMIM के साथ मिलकर एनडीए की 5 सीटें जीतने की योजना को चुनौती मिल रही है। खैर, अब ये चुनौती नतीजों के सामने आने के बाद ही पता चलेगा। आपका क्या सोचना है इस खबर के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।